नाउ दिस इज नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होती है, ठीक है। जेनेटिक सेक्स, इफ वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो फीटस मेल होगा, वाई एब्सेंट है तो फीमेल होगी। जीनोटाइप के अकॉर्डिंग देखें तो अगर 45XO है यानी टर्नर सिंड्रोम है तो वाई एब्सेंट है तो फीमेल होगा। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में XXY होता है, तो जबकि दो एक्स हैं वाई एक ही है फिर भी मेल बेबी होता है, क्यों? क्योंकि वाई प्रेजेंट है, वाई इज़ द डिटरमाइनिंग फैक्टर। सो वाई होगा तो मेल बेबीज होंगे। तो गोनैडल सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं? वाई क्रोमोसोम अगर है तो गोनैड्स टेस्टिस होंगे, वाई क्रोमोसोम अगर एब्सेंट है तो गोनैड्स ओवरी होंगी। फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज, ओवरीज की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑल्दो बोथ द एक्स क्रोमोसोम्स आर नॉट नीडेड फॉर प्रेजेंस ऑफ ओवरी, ओवरी की प्रेजेंस के लिए सिर्फ वाई का एब्सेंट होना ही रिक्वायर्ड है, लेकिन ओवरीज के वेल डेवलपमेंट के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होने चाहिए। इन टर्नर सिंड्रोम वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है, ठीक है, तो ओवरीज विल बी प्रेजेंट, ठीक है, वाई एब्सेंट है तो ओवरीज विल बी प्रेजेंट, बट ओनली वन एक्स क्रोमोसोम इज देयर, सो वेल डेवलपमेंट ऑफ द ओवरीज विल नॉट हैपन, सो ओवरीज विल अंडरगो एक्सेलरेटेड एट्रीसिया, ठीक है, एट्रीसिया बहुत जल्दी हो जाएगा उनका। एंड एट बर्थ दीज ओवरीज आर रिप्लेस्ड, तो बर्थ के टाइम तक ही दीज ओवरीज गेट रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस स्ट्रीक कॉल्ड एज स्ट्रीक गोनैड्स और स्ट्रीक ओवरीज। Phenotypic sex depends on external genital and secondary sexual characters. In normal sexual development, genetic, gonadal and phenotypic sex are in accordance to each other. तो normal development में ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के accordance में ही होती हैं। वाई क्रोमोसोम पे एक जीन होता है जिसको बोलते हैं SRY जीन, या फिर सेक्स रिलेटेड जीन, या फिर सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर। इट इज़ प्रेजेंट इन द डिस्टल एंड ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द वाई क्रोमोसोम, तो वाई क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म के डिस्टल एंड पे होता है SRY जीन। सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय दिस SRY जीन। और कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर होता है इस SRY जीन के फंक्शनिंग के लिए? जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, टू फॉर दिस SRY जीन टू फंक्शन। रेगुलेटर्स क्या क्या होते हैं SRY जीन के? SRY जीन के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है जिंक, और कुछ रेगुलेटर्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है SF1 स्टीरोइडोजेनिक फैक्टर 1, SF1, WT1 दैट इज विल्म्स ट्यूमर 1 जीन and GATA4 जीन। सो SF1, WT1, GATA4 जीन SRY जीन के रेगुलेटर्स हैं। मेल्स में SRY जीन जो है वाई क्रोमोसोम पे वो एक्टिवेट करता है SOX9 जीन को, जिसके कारण टेस्टिस फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो SRY जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम एक्टिवेट्स SOX9 जीन विच लीड्स टू टेस्टिस फॉर्मेशन। तो टेस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा जीन है? SOX9 जीन। और SOX9 के लिए कौन सा जीन इंपॉर्टेंट है? SRY जीन फॉर टेस्टिस फॉर्मेशन। Most important gene for testis formation is SRY gene and second most important gene is SOX9 gene. फीमेल्स में SRY जीन जो एब्सेंट है क्योंकि वाई क्रोमोसोम ही नहीं है, सो दिस एब्सेंस एक्टिवेट्स द WNT4 जीन। फीमेल्स में एब्सेंस ऑफ SRY जीन लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ WNT4 जीन, RSPO1 जीन, RSPO1 जीन, DAX1 जीन एंड बीटा कैटेनिन जीन। ये चार जीन्स की एक्टिवेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ SRY जीन इन फीमेल्स। WNT4 जीन, RSPO1, DAX1 and beta catenin. Development of gonads. Gonads develop from genital ridge. ओवरीज हो या टेस्टिस हो, दोनों ही जेनिटल रिज से डेवलप होते हैं। जेनिटल रिज जो है वो बन जाता है 5 वीक्स में, इंट्रायूटेराइन लाइफ के 5 हफ्तों में। जेनिटल रिज इज डिराइव्ड फ्रॉम इंटरमीडिएट मीजोडर्म, मीजोडर्म से डिराइव होता है जेनिटल रिज, ठीक है। सो इंटरमीडिएट मीजोडर्म से डिराइव होता है जेनिटल रिज, जिससे गोनैड्स बनते हैं। टिल 6 वीक्स ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ द गोनैड्स आर बाइपोटेंशियल, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। SRY जीन डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ द जेनिटल रिज इनटू आइदर ओवरीज और टेस्टिस। डेवलपमेंट ऑफ गोनैड्स कैसे होता है? टेस्टिस पहले बन जाती है, 6 to 7 वीक्स में बन जाती है, और ओवरीज फिर अगले हफ्ते यानी 7 से 8 हफ्तों में बन जाती है, ठीक। So hormonally active in testes are hormonally active in intrauterine life. इन टेस्टिस जो है वो यूट्रस मतलब इंट्रायूटराइन लाइफ में जब मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही एक्टिव हो जाती है हॉर्मोनली, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन ओवरीज नहीं करती हॉर्मोन्स प्रोड्यूस इंट्रायूटराइन लाइफ में, ठीक है। SOX9 जीन इज इंपॉर्टेंट फॉर टेस्टिस डेवलपमेंट। फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज बोथ द एक्स क्रोमोसोम शुड बी प्रेजेंट। मेल्स में टेस्टिस जो है उसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं, सर्टोली और लेडिक सेल्स। सर्टोली सेल्स जो है वो इंट्रायूटराइन लाइफ के 7 हफ्ते के अंदर ही मिलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस सिक्रेट करना शुरू कर देती है, दैट इज एंटी मिलेरियन हार्मोन विच एक्ट्स लोकली, लोकली ही एक्ट करता है, और क्या करता है कि इप्सिलेटरल मिलेरियन डक्ट को
इनहिबिट करता है, ठीक है। सो टेस्टिस विच इज प्रोड्यूसिंग, टेस्टिस जिसमें सर्टोली सेल्स हैं विच सिक्रेट द एंटी मिलेरियन हार्मोन, इट एक्ट्स लोकली ऑन द इप्सिलेटरल मिलेरियन डक्ट। लीडिंग सेल्स जो हैं दे सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन इन द टेस्टिस, begins at 8 weeks. Initial stimulus for leading cells to secrete testosterone is HCG, and later on in life it is luteinizing hormone. So testis इंट्रायूटरन लाइफ में एंटी मिलेरियन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रही है। एंटी मिलेरियन हार्मोन मिलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर रहा है। सर्टोली सेल्स आर फर्स्ट सेल्स टू डेवलप ओनली सेल टाइप्स इन द मेल्स टू एक्सप्रेस SRY जीन। मेल्स में सिर्फ कौन सी सेल्स SRY जीन एक्सप्रेस करते हैं? सर्टोली सेल्स। They also express SOX9 gene which regulates secretion of anti-Müllerian hormone. ठीक है। SOX9 gene is marker for developing Sertoli cells. Prostaglandins that help in differentiation of Sertoli cells, that is PGD2. ठीक है। कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन सर्टोली सेल्स की डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन D2। सर्टोली सेल्स फॉर्म अ बैरियर बिटवीन ग्रोइंग जर्म सेल्स एंड ब्लड। ठीक है। सेल्स दैट लाई आउटसाइड द ब्लड टेस्टिस बैरियर आर लीडिंग सेल्स। सो सर्टोली सेल्स मेक द बैरियर, एंड कौन सी सेल्स इस बैरियर के बाहर होती हैं? लीडिंग सेल्स। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड फीचर क्या होता है ग्रोइंग टेस्टिस का? ग्रोइंग टेस्टिस का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ टेस्टिकुलर कॉर्ड्स, एंड इवन इफ जर्म सेल्स आर एब्सेंट स्टिल टेस्टिकुलर कॉर्ड्स विल डेवलप। ये दिखाता है कि टेस्टिस डिफरेंशिएशन इज डायरेक्टेड बाय सोमैटिक सेल्स, नॉट सेक्स सेल्स। ठीक है। सो टेस्टिस का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो सोमैटिक सेल्स डायरेक्ट करती हैं, क्योंकि टेस्टिकुलर कॉर्ड्स तब भी डेवलप होती हैं जब जर्म सेल्स आर एब्सेंट। डिसेंट ऑफ टेस्टिस, इनिशियली टेस्टिस आर एब्डोमिनल ऑर्गन, लेटर द डिसेंड इनटू द स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से डिसेंड करती हैं? इलोंगेटेड डाइवर्टिकुलम ऑफ पेरिटोनियल कैविटी। इलोंगेटेड डाइवर्टिकुलम ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी जिसका नाम है प्रोसेसस वजाइनालिस या गुबर्नाकुलम। इट इज रेगुलेटेड बाय एंटी मिलेरियन हार्मोन मेजरली फॉर एब्डोमिनल डिसेंट, एंड फॉर स्क्रोटल डिसेंट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आ रहा है लेडिक सेल से, एंटी मिलेरियन हार्मोन आ रहा है सर्टोली सेल से। दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं एब्डोमिनल डिसेंट और स्क्रोटल डिसेंट के लिए। इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर 3 भी रिस्पॉन्सिबल है डिसेंट के लिए टेस्टिस के। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 3 IGF-3। फीमेल्स में ओवरीज होती हैं, सर्टोली सेल्स नहीं होते फीमेल्स में, कोई एंटी मिलेरियन हार्मोन नहीं होता, कोई लेडिक सेल्स नहीं होती, कोई टेस्टोस्टेरोन नहीं होता। बट आफ्टर प्यूबर्टी एंटी मिलेरियन हार्मोन बनता है स्मॉल ग्रेनुलोसा सेल्स से, ग्रोइंग फॉलिकल्स। ग्रोइंग फॉलिकल जो हैं उनमें स्मॉल ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, वो एंटी मिलेरियन हार्मोन फीमेल्स में भी बनाती हैं, बट आफ्टर प्यूबर्टी, नॉट इन इंट्रायूट्राइन लाइफ और चाइल्डहुड। प्यूबर्टी के बाद एंटी मिलेरियन हार्मोन इवन इन फीमेल्स बनता है। ठीक है। ईस्ट्रोजन ओवरीज से बनता है आफ्टर प्यूबर्टी, और एंड्रोजन आफ्टर प्यूबर्टी थीका सेल्स से बनता है। So after puberty in females, AMH is formed by small granulosa cells of the growing follicles, estrogen from the ovaries and androgen from the theca cells. ठीक है। लेकिन इंट्रायूटराइन लाइफ में ओवरीज आर हार्मोनली साइलेंट। यहाँ पे जो है हार्मोनली साइलेंट होती है इंट्रायूटराइन लाइफ में। टेस्टिस तो बनाती है हार्मोन्स लेकिन ओवरीज नहीं प्रोड्यूस करती। फर्स्ट साइन ऑफ ओवेरियन डिफरेंशिएशन इज एब्सेंस ऑफ सर्टोली सेल्स और टेस्टिकुलर कॉर्ड्स। अगर 6 से 7 हफ्ते ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में भी सर्टोली सेल्स नहीं दिख रही और टेस्टिकुलर कॉर्ड्स नहीं दिख रही तो ये पहला साइन है कि ओवेरियन डिफरेंशिएशन ही होगा। ओवेरियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स आर आइडेंटिफिएबल आफ्टर 13.5 वीक्स। बार बॉडीज़ क्या होती है? नंबर ऑफ बार बॉडीज इज नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स -1। सैंपल कहाँ से लेते हैं बार बॉडीज चेक करने के लिए? बक्कल म्यूकोसा से। तो मेल्स 46 XY है तो 0 बार बॉडी होगी, फीमेल्स हैं XX है तो 1 बार बॉडी होगी, टर्नर सिंड्रोम में 1 X है 0 बार बॉडी, क्लिनफेल्टर में 2 X हैं तो 1 बार बॉडी। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है बार बॉडी। एक्सटर्नल जेनेटेलिया इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, बट एम्बिगुअस जेनेटेलिया है तो हम जेनेटेलिया एक्सटर्नल जेनेटेलिया की तरफ देख के हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए फिर नंबर ऑफ बार बॉडीज आर हेल्पफुल, बट बेस्ट मेथड इज कैरियोटाइपिंग। ठीक है। सेक्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट तो मेल, वाई क्रोमोसोम एब्सेंट तो फीमेल। जर्म सेल डिफ्रेंशिएशन, मेल्स में SRY जीन प्रेजेंट होता है, जर्म सेल्स जो हैं स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं। स्पर्मेटोगोनिया इमीडिएटली स्टॉप माइटोसिस इन इंट्रायूट्राइन लाइफ एंड रिज्यूम प्रोलिफरेशन फ्रॉम प्यूबर्टी। So spermatogonia immediately stop mitosis, resume proliferation from puberty. And in females, SRY gene is absent, germ cells become oogonia and continue mitosis
इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही माइटोसिस होता है, एंड दे रीच अ पीक एट 20th वीक ऑफ जेस्टेशन, बिकम 5 to 7 millions in numbers, oogonia. They get converted to primary oocytes. Some primary oocytes enter meiosis and become primordial follicles, and the meiosis gets arrested in the intrauterine life. ठीक है, primordial follicle. The rest of the primary oocytes degenerate to undergo apoptosis. At birth, ovaries will have 1 to 2 million oocytes. बर्थ पे 1 से 2 मिलियन oocytes होंगी जो कि meiosis में arrested होंगी. Formation of internal genital organs. Internal genital organs are formed by ducts. Initially, in both males and females, till 8 weeks of intrauterine life, 2 pairs of ducts are present. A pair of Mullerian duct or paramesonephric duct, and a pair of Wolffian duct or mesonephric duct. Wolffian duct appears earlier than Mullerian duct, and Wolffian duct appears from the intermediate mesoderm. Mullerian duct appears after Wolffian duct as a cleft in the coelomic epithelium. So Mullerian duct जो है वो coelomic epithelium की cleft यानी invagination से बनती है, और Wolffian duct जो है वो intermediate mesoderm से बनती है. Wolffian duct is formed before Mullerian duct. At 9 weeks, one pair of them disappear. या तो Mullerian duct disappear हो जाएगी या Wolffian duct disappear हो जाएगी. At 10 weeks, internal genitalia are formed from these ducts. Sorry, one pair, 2 पेयर होते हैं पहले, लेकिन 1 पेयर डिसअपियर हो जाता है 9 वीक्स में. 10 वीक्स पे इंटरनल जेनिटली आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस डक्ट्स. सो फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स इन मेल्स. प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम है, SRY जीन प्रेजेंट है, तो गोनाड्स विल बी टेस्टिस. टेस्टिस सर्टोली सेल सीक्रेट Mullerian inhibiting substance or anti-Mullerian hormone which begins at 7 weeks. Ipsilateral regression of the Mullerian duct by 8 weeks before emergence of testosterone. ठीक है. Then Leydig cells secrete testosterone which begins at 8 weeks, promote growth of Wolffian duct, and Leydig cells से जो testosterone आ रहा है ना वो Wolffian duct की growth को promote करेगा और scrotal descent करवाएगा testis का. Abdominal descent is by anti-Mullerian hormone, scrotal descent is by testosterone, and growth of the Wolffian duct is by testosterone, and with the help of 5-alpha reductase the testosterone gets converted into dihydrotestosterone. तो Mullerian duct जो रिग्रेस हो रही है उसके कुछ रेमिनेंट्स बच जाते हैं मेल्स में, दैट इज अपेंडिक्स ऑफ द टेस्टिस एंड प्रोस्टेटिक यूट्रिकल. प्रोस्टेटिक यूट्रिकल एंड अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस आर रेमिनेंट्स ऑफ द Mullerian duct in males. Sertoli cells also secrete inhibin B other than anti-Mullerian hormone. फंक्शन क्या होता है inhibin B का? नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH. Testosterone promotes the development of Wolffian duct. The Wolffian duct is responsible for development of internal genitalia in males. Internal genitalia in males include seed, that is seminal vesicles, epididymis, ejaculatory duct, and vasa deferens. They need a high local concentration of testosterone to develop. So testosterone is responsible for the internal genitalia development. Dihydrotestosterone की high concentration required होती है. It is responsible for male external genitalia to look like male external genitalia. One-liners: gene encoding the AMH anti-Mullerian hormone which is produced by the Sertoli cells. उसके लिए जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? Sertoli cells की क्रोमोसोम 19 के SOX9 जीन. ठीक है, तो एंटी-Mullerian हार्मोन के लिए जीन जो होता है वो क्रोमोसोम 19 पे प्रेजेंट होता है और उसके एक्सप्रेशन को इंड्यूस करता है SOX9 जीन जो कि Sertoli सेल्स में है. जीन इन्वॉल्व इन रिग्रेशन ऑफ Wolffian duct. Wolffian duct के रिग्रेशन के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज WT1 जीन. ठीक है, सो WT1 जीन जो है वो रेगुलेटर होता है. ठीक है, रेगुलेटर होता है किसका? SRY जीन का. तो रेगुलेटर है तो ये कंट्रोल करेगा SRY जीन एक्सप्रेशन को, यानी रिग्रेशन ऑफ Wolffian duct को. तो WT1, SF1 एंड what else? GATA4 gene. These all are responsible for रेगुलेशन ऑफ SRY जीन. तो Wolffian duct की रिग्रेशन के लिए इन्वॉल्व होता है WT1 जीन. व्हाट आर द मार्कर्स फॉर Sertoli cells? ऑब्वियसली जीन मार्कर्स SOX9 है, हार्मोनल मार्कर्स inhibin B और anti-Mullerian हार्मोन है. डायग्राम ऑफ द मेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स इन टेस्टिस. तो ये टेस्टिस है, एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, फिर ये जाके यहाँ पे एम्पिला होता है, सेमिनल वेसिकल्स ज्वाइन करते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट होती है, नीचे यूरोजेनाइटल डायफ्राम होता है, बल्ब होता है. ठीक है, ये यूरेथ्रा है, पीनिस, ग्लांस ऑफ पीनिस, कॉर्पस स्पंजियोसम, कॉर्पस कैवर्नोसम, यहाँ पे क्रस होता है. ठीक है, बल्बा यूरेथ्रल ग्लैंड रहती है, प्रोस्टेट रहती है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर.
टेस्टिस में सेप्टम्स होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं लोब्यूल्स के अंदर। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द सेप्टम, द कैप्सूल। रेटेटेस्टिस होते हैं, एपिडिडाइमिस को ज्वाइन करते हैं आगे जाके थ्रू डक्टिली एफरेंटिस, ठीक है, और वो एपिडिडाइमिस आगे जाके फिर वास डिफरेंस बनाता है। Prostate glands in males are a part of external genitalia and not internal genitalia. Prostate glands are external genitalia. Mesonephric tubules in males lead to formation of efferent tubules. Mesonephric tubules ही efferent tubules बनाते हैं. Most potent testosterone is dihydrotestosterone. Both testosterone and dihydrotestosterone act through same receptors, and the genes for androgen receptors are located on long arm of X chromosome. एंड्रोजन के लिए रिसेप्टर्स के लिए जो जीन होते हैं वो लॉन्ग आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहते हैं, नॉट ऑन वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस इज अ रेमिनेंट ऑफ मिलेरियन डक्ट along with prostate utricle, एंड अपेंडिक्स ऑफ एपिडिडाइमिस इज ए डेरिवेटिव ऑफ वोल्फियन डक्ट। एपिडिडाइमिस का अपेंडिक्स जो है वो वोल्फियन डक्ट का डेरिवेटिव है। अप्लाइड क्वेश्चन इन मेल एनएनसेफेलिक फीटस। एनएनसेफेलिक फीटस है तो हाइपोप्लास्टिक पिट्यूटरी है, तो डिक्रीज या एब्सेंट एलएच है, तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन डिक्रीज है, तो अब नॉर्मल इंटरनल जेनिटल एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स बनेंगे अगर एनएनसेफेलिक फीटस है तो। फीमेल्स में विद एक्सपोजर टू एंड्रोजन इन इंट्रायूट्राइन लाइफ, अगर मान लो फीमेल फीटस है और वो एंड्रोजन से एक्सपोज हो रही है ड्यू टू सम कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया इन द फीटस और ड्यू टू मैटरनल एंड्रोजन्स, ठीक है, जैसे कि प्रेगनेंसी ल्यूटियोमा है उसमें मैटरनल एंड्रोजन्स के वजह से एक्सपोज हो रहा है फीटस, फीमेल फीटस टू द एंड्रोजन्स इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ, ये फिर कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया की वजह से। स्टिल वुल्फियन डक्ट डज नॉट डेवलप इवन इफ द फीमेल फीटस इज एक्सपोज टू एंड्रोजन्स, वुल्फियन डक्ट डेवलप नहीं होगी क्योंकि इसकी डेवलपमेंट के लिए हाई लोकल लेवल्स ऑफ एंड्रोजन्स नीडेड होते हैं। हाई लोकल लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज नीडेड फॉर वुल्फियन डक्ट डेवलपमेंट। In XY individuals, Mullerian duct can be seen which leads to formation of uterus. तो XY individual जो है उसमें तो Mullerian duct can be seen can develop to form the uterus due to deficiency of testosterone. But अगर XX individual है तो उसमें Wolffian duct नहीं होगी, उसमें हमेशा Wolffian duct absent ही रहेगी, ठीक है। मेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स कभी भी नहीं दिखेंगे XX में। XY में फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स दिख सकते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ Mullerian duct इन XY इंडिविजुअल, लेकिन XX इंडिविजुअल में मेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स नहीं दिखेंगे, वुल्फियन डक्ट नहीं दिखेगी क्योंकि उसके लिए हाई लोकल लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन आर रिक्वायर्ड। फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स इन फीमेल, कोई एंटी मिलेरियन हार्मोन होता नहीं है इंट्रायूट्राइन लाइफ में फीमेल में, तो मिलेरियन डक्ट जो है वो डेवलप करती है फीमेल्स में आराम से, एंड मिलेरियन डक्ट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया लाइक फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड अपर 1/3 ऑफ वजाइना। No testosterone is there in intrauterine life, hence Wolffian duct regresses. Testosterone is required. High local levels of testosterone are required in WD development, so it regresses, leaving its remnants like epiphron, paraophron, and Gardner's duct. इसलिए hence क्योंकि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं होता इंट्रायूट्राइन लाइफ में इन फीमेल्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया अपीयर लाइक फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स कैसे होता है? द टू मिलेरियन डक्ट्स दे क्रॉस द वुल्फियन डक्ट्स एंड कम इन मिड लाइन, देन द टू मिलेरियन डक्ट्स फ्यूज। लेफ्ट मिलेरियन डक्ट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब, लेफ्ट हाफ ऑफ द यूट्रस, लेफ्ट हाफ ऑफ द सर्विक्स एंड लेफ्ट अपर 1/3 ऑफ द वजाइना। सिमिलर फॉर द अदर साइड। The unfused parts lead to the development of fallopian tube, and the fused parts lead to formation of uterus, cervix, and vagina. Uterus is formed by 10 weeks. It is a solid organ. ठीक है, 10 वीक्स में बन जाती है। कैनलाइजेशन ऑफ द यूट्रस और सर्विक्स और वजाइना फ्यूज होके सेप्टा जो है वो डिजोल्व हो जाता है विद इन 18 to 20 वीक्स। ठीक है, यूट्रस इज फॉर्म्ड बाय मिलेरियन डक्ट, बट फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ यूट्रस ईस्ट्रोजन इज नीडेड एट प्यूबर्टी। ठीक है, ईस्ट्रोजन मतलब यूट्रस बन तो जाती है इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही बाय मिलेरियन डक्ट, बट उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए प्यूबर्टी के दौरान ईस्ट्रोजन इज रिक्वायर्ड। अप्लाइड एस्पेक्ट टर्नर सिंड्रोम है, 45XO है, ओवरीज हैं बट स्ट्री गोनेड्स हैं, सो दे प्रोड्यूस लो ईस्ट्रोजन। तो प्यूबर्टी आने पे यूट्रस जो है वो हाइपोप्लास्टिक रहती है, इन्फेंटाइल यूट्रस रहती है, वो कभी मैच्योर होती नहीं। अपर 1/3 वजाइना जो है वो मिलेरियन डक्ट से बन रहा है, लेकिन लोअर 2/3 ऑफ वजाइना जो है वो यूरोजेनेटल साइनस के साइनोवजाइनल बल्ब से बनता है। साइनोवजाइनल बल्ब विच इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोजेनेटल साइनस।
तो इंटायर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मीजोडर्मल ओरिजिन का है, लेकिन एक्सेप्ट पार्ट्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम यूरोजेनाइटल साइनस। यूरोजेनाइटल साइनस जो भी एंडोडर्मल ओरिजिन से है, तो यूरोजेनाइटल साइनस से जो भी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के पार्ट्स बनेंगे वो सारे एंडोडर्मल ओरिजिन से होंगे। ठीक है, तो लोअर 2/3 ऑफ वजाइना विल बी एंडोडर्मल इन ओरिजिन, अदर पार्ट्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। Vaginal epithelium is derived from endoderm of urogenital sinus as well as the lower 2/3 part of vagina. Remnants of Wolffian duct in females are present in broad ligament. तो उपोफ्रोन पैराओफ्रोन जो है वो ब्रॉड लिगामेंट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। क्रेनियली इपोफ्रोन और कॉडल एंड पे पैराओफ्रोन रहता है, विच आर रेमिनेंट्स ऑफ मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एंड इफ दे आर ब्लॉक्ड इपोफ्रोन एंड पैराओफ्रोन तो पैराट्यूब्यूल सिस्ट बनाते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन ब्रॉड लिगामेंट। रेमिनेंट ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट, तो मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है यानी वुल्फियन डक्ट, उसमें मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल भी होते हैं और मीजोनेफ्रिक डक्ट भी होती है, दोनों का ही रेमिनेंट्स पाए जाते हैं फीमेल्स में। तो मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स के तो इपोफ्रोन और पैराओफ्रोन है। मीजोनेफ्रिक डक्ट का रेमिनेंट है गार्टनर्स सिस्ट। ठीक है, गार्टनर्स सिस्ट जो कि एंट्रोलेटरल वॉल में प्रेजेंट रहता है वजाइना के। इट इज़ प्रेजेंट इन द गार्टनर्स डक्ट जो होता है वो रेमिनेंट होता है मीजोनेफ्रिक डक्ट का, और अगर ये ब्लॉक हो जाए तो गार्टनर सिस्ट बनाता है। जैसे इपोफ्रोन पैराओफ्रोन ब्लॉक होकर पैराटिब्यूल सिस्ट बना रहे थे, वैसे ही गार्टनर्स डक्ट इफ ब्लॉक्ड फॉर्म्स गार्टनर सिस्ट विच इज प्रेजेंट इन द एंट्रोलेटरल वॉल ऑफ द वजाइना, एंड इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा बार्थोलिन सिस्ट। ठीक है, क्योंकि वो भी लगभग यहीं पे होता है। बट बार्थोलिन सिस्ट इज प्रेजेंट एट द लोकेशन ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड विच इज बिटवीन द लेबिया मेजोरा एंड द लेबिया माइनोरा। ठीक है, फिर कह सकते हैं बार्थोलिन डक्ट जो कि लोकेटेड होती है इन द ग्रूव बिटवीन द हाइमन एंड द लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो लेबिया बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, और बार्थोलिन डक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द हाइमन एंड द लेबिया माइनोरा। तो यहाँ पे बार्थोलिन सिस्ट होता है, ये वजाइना की वॉल्स के अंदर नहीं होता। वजाइना के वॉल्स के अंदर एंट्रोलेटरल वॉल के अंदर गार्टनर सिस्ट होगा। बार्थोलिन सिस्ट विल बी इन द ग्रूव्स बिटवीन लेबिया मेजोरा माइनोरा। मोस्ट कॉमन सिस्ट जो होता है वजाइना में होता है इंक्लूजन सिस्ट। मेल एंड फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय 10 वीक्स। 10 वीक्स में हम मेल और फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय 12 वीक्स। सो इंटरनल जेनिटेलिया कैन बी डिफरेंशिएटेड एट 10 वीक्स, 12 वीक्स पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अल्ट्रासाउंड पे सिर्फ हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनल नहीं। द सेक्स ऑफ द फीटस कैन बी अर्लीस्ट डिटरमाइंड बाय 12 वीक्स, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया ही ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए 12 वीक्स पे सेक्स कैन बी डिटरमाइंड। डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इंटरनल का हमने देख लिया। एक्सटर्नल कैसे डेवलप होता है? इन बोथ मेल एंड फीमेल फीटसेस इन अर्ली यूट्राइन लाइफ देयर इज एन इनडिफरेंट एंड लेगन ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो बेसिस दोनों का सेम होता है, मतलब फीमेल हो चाहे मेल हो, बेसिस सेम है। इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल हार्मोनल इन्फ्लुएंस, अगर कोई एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन इन्फ्लुएंस नहीं है तो फिर दोनों ही जो केसेस हैं उनमें फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनेगा। सपोज XY जीनोटाइप है बट टेस्टिस होगी, वाई है तो टेस्टिस होगी, बट द टेस्टिस इज नॉट फंक्शनिंग, तो DHT टेस्टोस्टेरोन बन ही नहीं रहा है या फिर कम्प्लीटली रेजिस्टेंट है। ठीक है, जो इसके रिसेप्टर्स हैं वो कम्प्लीटली रेजिस्टेंट है एंड्रोजन्स के लिए, जिसको बोलते हैं कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम AIS। तो यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा ना, जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा। In absence of any external hormone influence, the genitalia differentiate into female external genitalia. Formation of male external genitalia occurs if presence of proper DHT is there. Ambiguous genitalia कब बनेंगे? जब टेस्टोस्टेरोन जो है वो पार्शियली एब्सेंट है। कंप्लीटली एब्सेंट होगा तो फीमेल जेनिटेलिया बनेगा। एम्बिगुअस तब बनेगा जब पार्शियली प्रेजेंट है, पूरी तरह प्रेजेंट भी नहीं है। जैसे XY जीनोटाइप है, पार्शियल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है, तो पार्शियल इनसेंसिटिविटी है तो टेस्टोस्टेरोन की कमी है, जिसके वजह से प्रॉपरली मेल जेनिटेलिया डेवलप नहीं होता, एम्बिगुअस जेनिटेलिया बन जाता है। या फिर फीमेल जीनोटाइप है जिसमें कि एंड्रोजन से एक्सपोजर हो रहा है ड्यू टू कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया। ठीक है, या फिर मैटरनल एंड्रोजन्स की वजह से, जैसे प्रेगनेंसी ल्यूटियोमा में, तो फिर वो भी एम्बिगुअस जेनिटेलिया बनते हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं बनते। बिकॉज इन दोनों कंडीशन में ही पार्शियल, चाहे वो XY जीनोटाइप में AIS हो या फिर XX जीनोटाइप में कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया हो, दोनों ही कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन तो है लेकिन वो DHT में कन्वर्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से दोनों केसेस में ही एम्बिगुअस जेनिटेलिया बन रहे हैं। तो एम्ब्रियोजेनिक स्ट्रक्चर जो थी इन एब्सेंस ऑफ एनी हार्मोन
uh, in absence of any hormones, embryonic structure will be of females. DHT की प्रेजेंस में मेल्स बनेगा और पार्शियल प्रेजेंस में एम्बिगस जेनिटलिया बनेगा. तो जेनिटल ट्यूबरकल विच वॉज फॉर्मिंग क्लिटोरिस इन एब्सेंस विल फॉर्म ग्लांस पेनिस इन प्रेजेंस, and in partial presence clitoromegaly or micropenis. Labia majora in absence, scrotum in presence, labioscrotal fold in partial presence. Genital fold was forming labia minora in absence, penile urethra and shaft of penis in presence, and hypospadias in partial presence. Homologous organs, those organs in males and females with the same embryological origin. So glans penis, clitoris, scrotum labia majora, penile urethra and shaft of penis for labia minora, prostate gland for skinny glands or paraurethral glands, Cowper gland or bulbourethral gland in males is for Bartholin gland in females, gubernaculum in males is for round ligament in females. Now development of secondary sexual characters at puberty. Females में most important character is development of breast or thalarche. Hormone responsible for thalarche is estrogen. Other characters are axillary hair and pubic hair, which are dependent on testosterone or androgens. In males, deepening of voice is there, increase in muscle mass, axillary hair and pubic hair, hormone responsible for testosterone. And that is all about the sexual development in intrauterine life.